तो हम तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दौर में कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट इंडिया में आएगी जो कि इतनी इंतहा पसंद नहीं होगी, जिसकी इंतहा पसंद सोच नहीं होगी, जो मॉडरेट होगी, जो चाहेगी कि जनूबी एशिया का जो अमन है वो बहाल हो और वो कश्मीर पे जो मोदी की यकतरफा कार्रवाई है उसको वो वापस करेगी, तो ताल्लुकात खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इजलास से खिताब में कहा है कि दुनिया फिर कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। सर्द जंग जिस तरह से रूस और अमेरिका के दरमियान थी, बराह रास्त दोनों ममालिक आपस में लड़ नहीं रहे थे, कई प्रॉक्सी वॉर्स इनकी कई दूसरे ममालिक में चल रही थी, बड़ा ख़तरनाक माहौल था और अब चीन और अमेरिका के दरमियान ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान किसी सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों अमेरिका और चीन को करीब लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। इसी दौरान पाकिस्तान 9 और 10 यानी दिसंबर को जो इजलास हो रहा है अमेरिका में समिट, डेमोक्रेसी समिट, उसमें शिरकत से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है, शुक्रिया भी अदा किया है। अब ये एब्सोल्युटली नॉट की दूसरी किस्त है, या ये कहें कि जी फ़ोन कॉल नहीं आया बाइडन का वो है, या चीन को इनवाइट नहीं किया गया, रूस को भी नहीं बुलाया गया वहाँ पर अमेरिका की जानिब से, और ताइवान को बुला लिया गया जिसको कि चीन अपना हिस्सा कहता है। तो अब चीन को भी पाकिस्तान नाराज़ नहीं कर सकता, ये वजह है। इसके अलावा इजलास में और बहुत सी बातें की कि जी पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया जाता है, लोगों को चीज़ों का पता नहीं होता, टीवी पर आकर बातें करने लग जाते हैं मीडिया में, तो लोगों को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मगरिब से आने वाली हर चीज़ को कुछ लोग अपना लेते हैं, कुछ लोग हर चीज़ को ही रद्द कर देते हैं। हम अपनी सोच क्यों नहीं लाते, बाहर के मंसूबे हम कॉपी करके लाने की कोशिश करते हैं, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग में होनी चाहिए। गुलाम साहब, बातें तो वैसे इमरान खान साहब ने सारी अच्छी की हैं। ये बातें बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन बातें आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। सारी की सारी बातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखती हैं। मसलन कि चीन अमेरिका में हम फासले कम करना चाहते हैं, पहले हम सऊदी अरब और ईरान के फासले भी कम करना चाहते थे, वो हालत हमने देखी है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और चीन में कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको कौन हिस्सा बना रहा है? आप देखें, चीन के साथ हैं, चीन के स्ट्रेटेजिक अलाई हैं, चीन हमारा दोस्त है, पार्टनर है, चीन के साथ हर तरह की मोहब्बत है। और अगर आप ये बात कहेंगे कि हम चीन के साथ नहीं हैं, तो ये कौन सी हमारी पॉलिसी? ये हमारी कौमी सलामती की पॉलिसी है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। चीन तो देखें, वो रूस और सूरत हाल में था। चीन की इस वक्त हालत ये है कि चीन ने पूरे दुनिया की मईशत को अपने शिकंजे में ले लिया है, जकड़ लिया है। अब कोई अमेरिकन बॉल पॉइंट कोई इस्तेमाल नहीं करता जो कि $1 की एक आती है। वो लोग अमेरिकन भी $1 की 10 जो बॉल पॉइंट है वो इस्तेमाल करते हैं जो चीन बनाता है। इस तरह से पूरी दुनिया में चीन की जो मुआशी सूरत हाल है वो उन्होंने हर मईशत को जकड़ा हुआ है। वो इस तरह से निकाल के बाहर नहीं फेंका जा सकता, ना वो हमलावर हो सकता है, क्योंकि ना तो अभी डिक्लेयर किया गया है कि वर्ल्ड हम सेकंड सुपर पावर हैं, हम जो इनके मफादात होंगे उनके खिलाफ लड़ेंगे। बुनियादी इशू ये है जो इस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं जा रहे, वहाँ ताइवान को बुलाया गया है, वहाँ ताइवान को बुलाया गया है। हमारे स्ट्रेटेजिक जो कौमी सलामती के हमारे अदारे हैं उनको इस बात का पता है कि ये वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। जब आप ताइवान को किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं बतौर मुल्क, तो वन चाइना पॉलिसी, वो अमेरिका कह तो रहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी के ऊपर खड़ा है, लेकिन अमली तौर पे उसने मुजाहरा नहीं किया उसका। तो हम क्यों जाते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस में? चीन और रूस को भी नहीं बुलाया। जाने के लिए बड़े बेताब थे कुछ लोग, मैं ये भी बताऊं आपको, बड़े बेताब थे, जाना चाहते थे, लेकिन फिर फैसला हुआ कि ना जाएं, बेहतर ये है। तो ये इसी तरह की बातें जो हैं, मेरे ख्याल में ये भी कबल अज़ वक्त बातें हैं, ना की जाएं। एटलीस्ट नाराज़ ना करें चाइना को। आप इससे पहले भी बहुत सारी इसी तरह की बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जिसकी वजह से नुकसान बहुत हुआ है हमारा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप का। लेकिन तो और ना बिगाड़ा जाए मेरे ख्याल में ये कि जी हम तो नहीं साथ नहीं, हम किसी के साथ नहीं है। भाई क्यों किसी के साथ नहीं? हम अपने खिते में सर आगे नॉट कहा तो है। अब वो अमेरिका को ना जो बाइडन का फिर फोन आए, नाराजगी तो नजर आ रही है। IMF की सख्त शराइत के पीछे माशी माहिरीन कहते हैं कि एक वजह यह भी है कि अमेरिका, और FATF में भी एक वजह यह है कि अमेरिका समझता है कि जी पाकिस्तान उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह अमेरिका चाहता है, उस तरह साथ नहीं दे रहा, वो हालात नहीं रहे अमेरिका के साथ, ये सब मानते हैं। अफगानिस्तान पर जिस तरह वो चाहता था कि जी पाकिस्तान जो कुछ करे वो पाकिस्तान ने नहीं किया।
तो ये तो सबको पता है कि अमेरिका के साथ उस तरह का नहीं है, लेकिन अब ये भी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही कहें कि जी हम मखमसे की उसामा गाजी साहब, मखमसा कोई पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी कौमें जो हैं वो इसी तरह की पॉलिसी से बनती है। देखिए, हम किससे, ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान नहीं बिगाड़ना चाहता, पूरी दुनिया के साथ, किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि हमें हमारी प्रायोरिटीज तो हमें सेट करनी है। हमारी प्रायोरिटीज में 1 नंबर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वो प्रायोरिटीज में तो हमें चाइना नजर आना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। जब कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनती है, चाइनीज की भरपूर कोशिश होती है कि वो जो पाकिस्तानी प्रीमियर है वो सबसे पहले चाइना का दौरा करे, वो वहां पे जाए। तो वो कुछ और तरह से सोच रहे हैं, हमें भी उस तरह से सोचना है। बाबर डोगर साहब, ये फैसला पाकिस्तान ने दुरुस्त किया कि अमेरिका ने बुलाया और पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं कर रहा, और आखिरी वक्त पर जाकर बता दिया कि जी हम नहीं आ रहे, एक चीज़। और दूसरा, जो बातें दीगर इमरान खान साहब ने कही हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की, और ये कि हमें अपनी सोच की ज़रूरत है, बग़ैर तैयारी के आप आ जाते हैं, मीडिया में लोग ऐसी वैसी बातें कर देते हैं जिससे नुकसान होता है, ये भी नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, जब इसको इनवाइट किया गया तो ख़ासा इस पर गौर व फिक्र किया गया। बिल्कुल मुद्दा साहब सही कह रहे हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि हमें शिरकत करनी चाहिए, और ये भी तजवीज़ आई कि हमें चलें को मिनिस्ट्रियल लेवल से कुछ लोगों को वहाँ पे भेज देना चाहिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो चाहे वो हल्के लेवल की हो। लेकिन इसके बाद जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो रिएक्शन आया, जो उन्होंने सख्ती से उसको अपोज़ किया, तो उसके बाद फिर बीजिंग से कांटेक्ट किया गया, बाकायदा तौर पर बीजिंग के साथ कंसल्टेशन की गई, और उस कंसल्टेशन के नतीजे में फिर हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया कि हम इस इशू पे चाइना की मुखालफत को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहरहाल हम पाकिस्तान का चाइना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा हमसाया मुल्क है, और अगर उसका एक शदीद कंसर्न आता है तो फिर उसके बाद दूसरी जो बड़ी चीज़ थी वो पाक अमेरिका रिलेशनशिप भी थे। अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान को जब से बाइडन गवर्नमेंट आई है इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से वो इंडिया को उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है। आप देखते हैं चाहे क्वाड है, चाहे इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, उस हवाले से भी अमेरिका जो है उसको इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, अपनी फ्रंट लाइन स्टेट समझता है अगेंस्ट चाइना। तो जब अमेरिका इंडिया को प्रायोरिटी दे रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बाइडन पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चले, लेकिन अभी तक उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किए, उनका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ। यहाँ पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, बेताशा बड़े बड़े अमेरिकी ऑफिशियल यहाँ पर आए हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल लेवल पे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें थी, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप, अमेरिका का मुसलसल पाकिस्तान को इग्नोर करना, ये सारे फैक्टर जो थे, अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसका बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, आज भी इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि जी भारत से कोई मुज़ाकरात हो सकें। वो कहते हैं शायद ऐसी हुकूमत आ जाए जिससे हम मुज़ाकरात कर सकें, भारत में जिस तरह इंतहा पसंदी है, मसला कश्मीर को हल किया जाए, तभी देर पर अमन मुमकिन है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर लोग भूखे मर सकते हैं, भूख वहाँ पर है, और सर्दी आ रही है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, उसमें भी अमेरिका बिल्कुल आंखें बंद किए हुए। उसामा साहब, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंडिया के साथ डायलॉग का मुखालिफ है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो PMLN है, पीपल पार्टी है, या PTI है, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हम इंडिया से हमें डायलॉग करना चाहिए। ये जो इतना पैसा, ये जो दोनों मुल्क जो हैं, जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये जो असले की दौड़ लगी हुई है, यही पैसा जो है गरीब लोगों पे खर्च होना चाहिए, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए। ये तो कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जो कहता है कि इंडिया के साथ हम लड़ना चाहते हैं। इशू ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, मोदी का जो माइंडसेट है, वो उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। हम तो ये चाहते हैं कि जनाब कश्मीर पे बात होनी चाहिए, इंडिया ने जो कश्मीर पे स्टेप्स लिए हैं उसको वापसी होनी चाहिए। दोनों मुल्क के हालात तभी नॉर्मल होंगे जब कश्मीर की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अगर कश्मीर की सूरत नॉर्मल नहीं होती, अगर कश्मीर पे इंडिया ने जो डिसीजन लिए हैं वो वापस नहीं होते, तो फिर तो ये डायलॉग होना, चाहे वो कोई भी हो, नामुमकिन नज़र आता है।
तो हम तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दौर में कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट इंडिया में आएगी जो कि इतनी इंतहा पसंद नहीं होगी, जिसकी इंतहा पसंद सोच नहीं होगी, जो मॉडरेट होगी, जो चाहेगी कि जनूबी एशिया का जो अमन है वो बहाल हो, और वो कश्मीर पे जो मोदी की एक तरफा कार्रवाई है उसको वो वापस करेगी, तो ताल्लुकात खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा गुलाम साहब, चंद सेकंड मेरे पास हैं, अब बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि पहले हम कोल्ड वॉर में अमेरिका का हिस्सा बन गए थे, अमेरिका के साथ थे, दिलो जान से साथ हो गए थे, और रूस से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म थे, कोई चक्कर ही नहीं, अफगान जंग आपके सामने है सब कुछ। तो इस दफ़ा शायद वो डरे हुए हैं इमरान खान साहब के उस तरह की सूरत पैदा हो जाएगी, तो हो ही नहीं सकता कि हम चीन का साथ छोड़ें, लेकिन बैलेंस तो कुछ क्रिएट करना है। सी पैक आप देख लें, चीन हमारा हमसाया है, मुमकिन ही नहीं है कि दोनों को हम एक ही पलड़े में रख सकें या बराबर बराबर कर सकें, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बात तो है कि हमें तो यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्रायोरिटी लगानी होगी हमें कि हम कहाँ पे ख़ित्ते में किसके साथ हमारा मुस्तक़बिल है, क्या हमने फिर दोबारा इंतज़ार करने हैं बैरी बेड़ियों के, या हमने ताल्लुकात अपने ऐसे रखने हैं जो हमने गलतियाँ पिछले 40 साल की हैं, तो 40 साल अब दोबारा से फिर हम उन्हीं गलतियों की तरफ जा रहे हैं, या वो हम करेंगे या हम सबक सीखेंगे उस सारे 40 साल दौर से। तो ये एक निसफ सदी का किस्सा है कि हम दोबारा वही अगर करेंगे तो फिर आपको पता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। लेकिन अब सामने चाइना है, वो लैंडलॉक भी नहीं है, उसके पास समंदर भी है, हमारे रास्ते भी हैं, सी पैक भी है, लेबर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पूरी दुनिया की मईशत में पेनिट्रेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर ये कि उसके कोई तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है, उसने आज तक कहीं किसी के मामले में हाथ नहीं डाला, लड़ाई नहीं करवाई, किसी को असला नहीं दिया, किसी कहीं बमबारी नहीं नजर आ रही, कहीं जमहूरियत के नाम पे, कहीं जमहूरियत, अच्छा कहीं जमहूरियत के नाम पे, कभी कहीं इंसानी हुकूक के नाम पे, वो कभी अभी तक किसी ऐसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहरहाल इस तरह से सूरत दिन ब दिन अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदा जरूर हो रही है, और एक चैलेंज जरूर बनता चला जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।